हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक तरफ जहां फुटवियर सेगमेंट की सारी दिग्गज कंपनियां मार्केट में स्ट्रगल कर रही हैं, वहीं एक फुटवियर ब्रांड ऐसा है जो बिना किसी स्ट्रगल के कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। जी हां, आज मैं जिस फुटवियर कंपनी के बारे में बताने वाला हूं वो शायद आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते होंगे। ये कंपनी कोविड पेंडेमिक के दौरान भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रही थी अपने इन्वेस्टर को। तो वीडियो में हम जानेंगे फुटवियर कंपनी का बिजनेस, इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर जो आपने ना देखे होंगे ना सुने होंगे, जिसके बेस पर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और साथ में वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि इस वीडियो स्टॉक में मैं बुलिश क्यों हूँ। यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूँ कि कोई अगर नए फॉलोअर हैं और वो ये कहें कि सर इस पर आपने तेजी होने के बाद वीडियो बनाई, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप शायद इस चैनल पे नए हो इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। इस स्टॉक को हम लोग 400 रुपए से पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। तो स्माइल लाइए। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फर्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फर्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहां आपको बाइंग रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये प्योर एजुकेशनल वीडियो है जिससे आप सीखें, समझें, खुद के मालिक बने। क्योंकि मैंने इतने डेटा इस तरीके से दिए कि आप खुद कहोगे अरे यार बिल्कुल देखते हैं, क्योंकि वीडियो का मकसद है आप खुद के बॉस बने। तो चलिए सबसे पहले कंपनी से दोस्ती करते हैं। और जिस कंपनी से मैं दोस्ती कराने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है रिलैक्सो, जिसे सलमान खान जैसे पर्सनालिटी प्रमोट करते हैं, यानी कंपनी ने इनको ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है। 1984 में कंपनी शुरू हुई थी और रिलैक्सो मुख्य रूप से एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फुटवियर कंपनी है। कंपनी की शुरुआत दो भाइयों मुकुंद लाल दुआ और रमेश कुमार दुआ ने मिलकर 1976 में रखी थी। इनका हेडक्वार्टर देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। रिलैक्सो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चर के तौर पे सामने आती है और सेल और रेवेन्यू में दूसरे स्थान पर है। कंपनी के पास फ्लिट, स्पार्क्स, बहामास, स्कूलमेट जैसे कुल मिलाकर 10 बड़े ब्रांड हैं, जिनके लिए अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ जैसे चेहरे ब्रांड प्रमोशन में लगे हुए हैं। इसके साथ ही कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है। अब कंपनी के बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट की। तो कंपनी मेन, वुमेन, चिल्ड्रन के स्लीपर्स, सैंडल्स, फॉर्मल वियर शूज़, कैजुअल वियर शूज़, इन्फेंट शूज़ और स्पोर्ट्स शूज़ बनाते हैं। कंपनी की 8 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 7.5 लाख पेयर पर डे है। रिलैक्सो वैल्यू और प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट में मार्केट लीडर है और नन लेदर कैटेगरी में भारत की लीडिंग फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी कैपेसिटी पर डे 10 लाख पेयर प्रोडक्शन करना है। पिछले कुछ सालों में रिलैक्सो ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। वहाँ पर इनके बात करें इनके प्रोडक्ट की, रेवेन्यू सेगमेंट की, तो कंपनी की लाइट फुटवियर कैटेगरी में अच्छी मौजूदगी है, जो वहाँ हवाई चप्पल बेचती है। और अन्य हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी को अपने एवरेज सेलिंग प्राइस के साथ साथ सेल्स वॉल्यूम में वृद्धि करने में हेल्प मिल रही है। स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास जैसे ब्रांड ने रिलैक्सो की प्रॉफिटेबिलिटी और रिसेवेबल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप में बात करें तो फुटवेयर और एक्सेसरीज सेगमेंट में 99.5%, विंड सेक्शन में 0.15% और अदर सेक्शन में 0.35% सेक्शन है। 96.2% इनका इंडिया से ही रेवेन्यू आता है। वहाँ पर अगर अब हम बात करें इनके सेल ग्रोथ और फंडामेंटल की, तो कंपनी ने 3 साल और 5 साल में 45.1% और 37.8% की दर से ग्रोथ किया है। और सबसे प्यारी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो ग्रोथ है इनके पीयर्स कंपैरिजन में बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कंपनी का सेल्स CAGR भी 3 साल और 5 साल की अवधि में काफ़ी बेहतर रहा है।
जबकि अन्य दूसरी ब्रांडेड कंपनियों की बात करें फुटवियर में तो लगभग सभी ने निगेटिव सेल्स CAGR दिया है या फिर बहुत कम है, जो आपके सामने हमने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो बाटा का हो, मिर्ज़ा इंटरनेशनल का हो, खादिम का हो या श्री लेदर का हो, और वहाँ पे रिलैक्सो पॉजिटिव में खड़ा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिलैक्सो की मार्केट कैप, 3 ईयर CAGR ग्रोथ, 5 ईयर CAGR ग्रोथ अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में काफ़ी अच्छा है। देखिए आज की डेट में फुटवियर इंडस्ट्री एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 2019 में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल ऑन एन एवरेज पर इंसान लगभग 3.2 पेयर फुटवियर यूज़ करते हैं, वहीं सिर्फ इंडिया में एक आधा लगभग 1.9 पर था। अगर क्राइसिल की डेटा को माने तो भारतीय फुटवियर मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2015 और 2025 के बीच 17% की हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इनकम लेवल, लाइफस्टाइल, फुटवियर सेगमेंट अब फैशन स्टेटमेंट बन गया है। अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी बिक्री में बढ़ोतरी होने की संभावना है और हो रही है। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड-19 के बैरियर ने फुटवियर कंपनियों की बिक्री को बुरी तरीके से प्रभावित किया, लेकिन रिलैक्सो की बिक्री में महज 2.13% की गिरावट आई, जबकि अन्य फुटवियर ब्रांड की सेल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने लगभग 19 करोड़ पेयर बेचे, और वहां पर अगर हम बात करें कंपनी के सेल CAGR की तो रिलैक्सो की सेल CAGR इनके पेयर की तुलना में काफ़ी बेहतर है। यहां पर रिलैक्सो फुटवियर्स की 3 साल और 5 साल की सेल CAGR वृद्धि 6.7% और 6.6% थी, जबकि अगर इनके क्लोज कॉम्पिटिटर मिर्ज़ा इंटरनेशनल, खादिम्स जैसे के देखें तो 1 से 3% के बीच रही। वहीं बाटा इंडिया, लिबर्टी शूज़ और श्री लेदर ने पिछले 3 सालों में सेल इंप्रूवमेंट में निगेटिविटी देखने को मिली है। यहाँ पर एक रिपोर्ट की और बात करें तो रिलैक्सो का मार्केट जो शेयर है 8% का है, क्योंकि कंपनी काफ़ी ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रही है और कंज्यूमर प्रेफरेंस को ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ मूव करने के लिए वर्किंग है, जो कंपनी को काफ़ी बड़ा मार्केट कैप कवर करने में हेल्प करेगा और कंपनी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक बहुत हेल्प होगा। अब बात करते हैं इबिटा के बेस पर कंपनी के परफॉर्मेंस को, लेकिन इबिटा होती क्या है? तो देखिए, इबिटा का अर्थ है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। किसी कंपनी का इबिटा मार्जिन पता होने से उसकी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी के साथ वास्तविक प्रदर्शन की हम तुलना कर सकते हैं। तो यानी इबिटा एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो किसी कंपनी के परिचालन से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मापता है। इबिटा मार्जिन, इबिटा को रेवेन्यू से भाग देकर निकाला जाता है। यहाँ पर क्राइसिल का कहना है कि इबिटा प्रॉफिट ग्रोथ साल दर साल 10 to 12% के बीच रहनी चाहिए। अगर बात करें कंपनी के इबिटा की तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगातार डबल डिजिट मार्जिन इबिटा पोस्ट किया है। वहीं अन्य फुटवियर कंपनियों का साउंड और निरंतर इबिटा मार्जिन बनाए रखने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी रिलैक्सो बाजी मार रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के 10 साल के फाइनेंशियल की, तो ईयर टू ईयर बेसिस पर कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में लगातार ग्रोथ हुई है। 2012 से 2021 में इबिटा लगभग 20.8% की CAGR से बढ़ा है। 2012 से 2020 इनका इबिटा 11 to 16% था। दिलचस्प बात यह है कि पेंडेमिक और रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के बावजूद कंपनी ने 2021 में इबिटा मार्जिन में ग्रोथ किया, जो सैल्यूट वाली बात है। अब देखते हैं इनके ROCE की, तो ROCE का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी पैसों को किस तरीके से लिया जाता है, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, वही है कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कंपनी का ROCE कम से कम कर्ज के ब्याज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न मिलेगा, वरना सिर्फ ब्याज भरने में सारा मुनाफा चला जाएगा। तो अगर कंपनी कर्ज के ब्याज से भी कम रिटर्न दे रही है तो कंपनी को रिजर्व एंड सरप्लस में से कर्ज को चुकाना पड़ेगा, जो कि इक्विटी इन्वेस्टर के लिए नुकसान की बात है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर किसी भी कंपनी का ROCE देखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ROCE कंपनियों का, तो आप पाओगे वो वहाँ पर भी जो रिलैक्सो है वो बाजी नहीं
धमाल बेमिसाल कमाल मारी हुई 28.6% पर है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का ROCE 28.6% था, जो कि इनके पीयर से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पर अगला परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी का है, जो कि 8.7 है, जबकि बाटा खादिम में आप निगेटिव देख रहे हो। तो वहीं अगर आप इन कंपनियों का ROCE ट्रेंड को देखेंगे तो ये रिलैक्सो कांस्टेंट बेस पे 25 to 30% की रेंज में बना हुआ है, जबकि ज़्यादातर जो फुटवेयर कंपनियों का ROCE है वहाँ पर आप गिरावट देख रहे हैं, जो कि हम चार्ट से आपको दिखा रहे हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन दबाकर मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चार्ट निकालने में बहुत मेहनत लगती है। अब देखते हैं कंपनियों के ROE। अब कहेंगे ROE तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब ये क्या है, तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिल रहा है। तो अगर ROE 20% के ऊपर है तो ये बेस्ट इंडिकेटर के तौर में माना जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखो कि रिलैक्सो का जो ROE है वो 20.6% है, जबकि खादिम का तो निगेटिव में है, बाटा का निगेटिव में है, बाकी सब माइनर पॉजिटिव में बैठे हैं। तो आपको इससे भी क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर भी रिलैक्सो बाजी मारा हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से बाजी मारा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फायदा लीजिए। अब इन सभी कंपनियों का पिछले 10 साल का ROE देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सिर्फ रिलैक्सो ही एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 10 सालों में 20% के अबव ROE मेंटेन करके चल रहा है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज की डेट में बाटा इंडिया रिलैक्सो का एक बिग कॉम्पिटिटर है, जिसके ROE में शार्प डाउनफॉल देख सकते हैं, जो कि कंपनी के पुअर सेल ग्रोथ के कारण हुई है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि बाटा के सेल को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो पुअर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट और हाई पे आउट रेशियो के कारण है। लेकिन अगर हम बात करें रिलैक्सो फुटवेयर की तो कंपनी ने एक स्टेबल ROE मेंटेन की है, जो डिसेंट ग्रोथ के जरिए है। अब आइए देखते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, जो एक मेजर सेल बूस्टर है कंपनी के लिए। वहाँ पे अगर आप रिलैक्सो का देखोगे तो 402 है, बाटा इंडिया का काफ़ी आगे है, 1700 का है, और वहाँ पर खादिम भी इनको टक्कर दे रहा है, 799 का है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। रिलैक्सो फुटवेयर के पास पैन इंडिया 50,500 स्टोर से भी ज़्यादा स्टोर हैं, जो एक रोबूस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। साथ ही कंपनी के पास खुद के अराउंड 50,000 मल्टी ब्रांड आउटलेट हैं और 402 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। ये फ़र्क है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी फुटवेयर कंपनियों में मोस्टली EBO पर फोकस करती है। कंपनी का कोविड में भी अच्छा परफॉर्म करने का सबसे बड़ा रीज़न है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट को 30 अदर कंट्री में भी एक्सपोर्ट करती है, बट वो बहुत ही मामूली हिस्सा है। डोमेस्टिकली बात करें तो कंपनी का बिजनेस मोस्टली नॉर्थ रीजन पर डिपेंड करता है, जहां पर कंपनी 40% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, और वहीं पर कंपनी अब साउथ और वेस्ट रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है और उभर के साथ आ रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी काफ़ी आगे है, और ये एक काफ़ी बिग फैक्टर है जिससे कंपनी कम कॉस्ट पर अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है। रिलैक्सो फुटवेयर के पास कुल 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये हेल्प करती है मार्केट के प्रोडक्ट को क्वालिटी देने में, कॉम्पिटिटिव रेट से फाइट करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ इतनी यूनिट होने के कारण कंपनी एक हेल्दी मार्जिन मेंटेन करने में सफल हो रही है। रिलैक्सो फुटवेयर्स ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को बढ़ाना जारी रखा है। इसके कुछ उपाय तेजी से आगे बढ़ने वाले SKU बनाने के लिए एक डेडिकेटेड लाइन शुरू करें, और यही नहीं, रिलैक्सो वेस्टेज को कम करने के लिए लीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत कर रही है, और मैनमार्ड ऑपरेशन सीक्वेंस टेक्नोलॉजी जैसी मॉडर्न सिस्टम को स्टार्ट कर रही है, जो एक परसेंट स्पीड टाइमिंग सिस्टम है जिसका उपयोग ऑपरेशन को स्मॉल स्टेप में तोड़ने और उसके एनालिसिस करने में किया जाता है। तो ये थी रिलैक्सो और फुटवेयर इंडस्ट्री की फाइनेंशियल बेसिस पर एनालिसिस, जिसमें हमने देखा कि रिलैक्सो हर मामले में अपनी दूसरी कंपनियों से, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है। अब देखते हैं रिलैक्सो के कुछ रिस्क फैक्टर, क्योंकि अच्छी बातें ऑलवेज सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है
तो सबसे पहला जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो है हाई लेवल का कंपटीशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर चलती है। मार्केट में मेट्रो ब्रांड जैसे लिस्टेड प्लेयर भी आ चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में और भी इस तरह की कंपनियां मार्केट में दिख सकती हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं, उनके आईपीओ आने वाले हैं। तो इस कंडीशन में एक बहुत ही क्लोज कंपटीशन देखा जा सकता है। उसके बाद है वोलेटिलिटी इन कमोडिटी प्राइसेस। जो फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कच्चे माल जैसे नेचुरल और सिंथेटिक रबर है, एथनिल विनाइल एसीटेट है, पॉलीयूथेन जैसे सामान है, ये रॉ मटेरियल सप्लाई फ्लक्चुएशन और मूवमेंट ऑफ प्राइस जो क्रूड से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, वहाँ पर कंपनी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रेवेन्यू जनरेशन पे, उनके प्रॉफिट पर। और वहाँ पर ये इंपोर्ट से इन प्राइसेस पर और एक्सचेंज रेट के बदलाव से बहुत इम्पैक्ट आता है। तीसरा है हाई डिपेंडेंसी ऑन मल्टी ब्रांड आउटलेट। रिलैक्सो फुटवेयर अपने 50,000 MBO यानी मल्टी ब्रांड आउटलेट यानी खुदरा विक्रेता पर निर्भर है और MBO चैनल में हाई लिक्विडिटी स्ट्रेस है जो कंपनी के रेवेन्यू पर बहुत ही इम्पैक्ट डाल सकता है या कभी कभी डालता आया है। तो सवाल ये है कि क्या रिलैक्सो बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखेगा? तो मजबूत इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्ट्रेंथ, जो इनका ब्रांड बढ़ रहा है वो, साउथ की तरफ ये बढ़ रहे हैं वो, प्रीमियम सेगमेंट में आ रहे हैं वो, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं वो, इन सब के मद्देनज़र और फुटवियर सेगमेंट में फुटवियर को अब फैशन स्टेटस माना जा रहा है, उन सब के मद्देनज़र रिलैक्सो अपने पीयर से आगे दौड़ता हुआ दिख रहा है। इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। और इसीलिए इस वीडियो को हमने पहले भी, इस वीडियो को मतलब रिलैक्सो को हमने बहुत पहले ही एनालिसिस किया था, बहुत पहले ही पकड़ा था और वहाँ से आप लोगों को दिलवाया भी था। अभी भी यही बोलूँगा, एक बेहतरीन शेयर है, महंगा तो है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कंपनियां इस तरीके से परफॉर्म करेंगी वो कभी भी सस्ती नहीं हो सकती हैं। लेकिन वहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे शेयर को हमें अपने पोर्टफोलियो में एज SIP मोड में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री PE तो वो 31.7 है, लेकिन जब स्टॉक PE देखते हैं तो 99.3 है, यानी बहुत ही महंगा है। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम यहाँ पर ये पाते हैं कि भैया बेहतर ये है कि हम स्टॉक SIP मोड में रखें और ऐसा स्टॉक जहाँ पे इस पूरे इंडस्ट्री की ग्रोथ खुल के सामने है कि अब जब ये फैशन स्टेटस बना है और जब इसके पास इतना अपॉर्चुनिटी है तो ये बहुत बेहतर कर सकता है। तो क्या आप एग्री करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कैसी लगी ये एनालिसिस ज़रूर बता के मोटिवेट कीजिएगा, जिससे हम भी ऐसी और यूनिक इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस लाते रहें। थैंक यू सो मच।